नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं, शिक्षक और सिपाही बहाली पेपर लीक में कुरियर कंपनी की भूमिका संदिग्ध, यानी कि जो भी पेपर लीक हो रहा है उसमें समझिए तो कुरियर कंपनी का भी हाथ है। कुरियर कंपनी के संरक्षकों का पता लगाया जा रहा है, ये विभाग का कहना है। ये खबर हिंदुस्तान पेपर के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया खबर पटना छप के आ रही है। देख सकते हैं कि बीपीएससी की ओर से आयु शिक्षक यानी कि टायर 3 यानी कि TRE3 बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र कुरियर या लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मियों की मिलीभगत से लीक हुआ है। जी हाँ, जो कैसे लीक हुआ है उसका धीरे धीरे पोल खुलता जा रहा है। जो कुरियर कंपनी के कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही लीक किया गया है। अब इसके तार सिपाही बहाली पेपर लीक से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में दोनों का क्वेश्चन लीक हुआ है, सिपाही बहाली का भी और टीचर का भी, जबकि दोनों का एग्ज़ाम अभी रद्द कर दिया गया है। EOU से मिली जानकारी के मुताबिक सिपाही बहाली की परीक्षा के प्रश्न पत्र को ढोने का ठेका DP वर्ल्ड नामक यानी कि कुरियर कंपनी के पास था। कोई भी विभाग अपना क्वेश्चन को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ठेका दिया जाता है कि आपको हम ये, जैसे सारा काम इधर से उधर करने वाला कुरियर कंपनी का ही होता है, तो BPSC ने ही कुरियर कंपनी को दिया था। कंपनी का नाम है DP वर्ल्ड नामक कुरियर कंपनी के पास था, लेकिन इस कंपनी ने अवैध तरीके से इस काम में जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को भी शामिल कर लिया था। अनाधिकृत रूप से यह कंपनी भी प्रश्न पत्र को ढोने का काम कर रही थी। इस कंपनी के दो मुंशी राहुल पासवान और रमेश पासवान भी सिपाही परीक्षा के अभ्यर्थी थे। राहुल की परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 और रमेश की परीक्षा 15 नवंबर को होने वाली थी। यह बड़ा सवाल है कि जिस कंपनी को प्रश्न पत्र ढोने का ठेका मिला ही नहीं था, वह किसके कहने या किसके अनुमति से इसे ढो रही थी। कब और कहां से इसे किसकी अनुमति से प्रश्न पत्र किस सेंटर तक ले जाने के लिए सौंपा गया था, इसकी तफ्तीश अभी चल रही है। EOU द्वारा अब तक की गई जांच और गिरफ्तार अभियुक्तों की रिमांड पर लेकर पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई हैं, जिसमें जेनिथ नामक की कुरियर कंपनी की संदिग्ध भूमिका का खुलासा हुआ है। इस कंपनी के पास DTDC कुरियर कंपनी के साथ संयुक्त रूप से BPSC शिक्षक बहाली यानी कि TRE3 के प्रश्न पत्र को ढोने का ठेका था। इन दोनों कंपनियों कर्मियों ने ही इसे नवादा ले जाने के दौरान डॉक्टर शिव और उसके पिता संजीव कुमार की देखरेख में लीक करवाया था। जेनिथ कंपनी की हरकतें इतनी संदिग्ध होने के बाद भी उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को ढोने का ठेका कैसे मिल जाता था, इसकी जांच भी चल रही है। कुरियर कंपनी के संरक्षकों को पता लगाया जा रहा है। दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले की जांच में कई समानताएं सामने आई है। यह मुख्य रूप से कुरियर कंपनी जेनिथ और DP वर्ल्ड को लेकर ही हैं। किसी बड़ी कुरियर कंपनी को भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी मिलती थी, तब भी इन दोनों कंपनियों की मिलीभगत पाई जाती थी। जांच एजेंसी इनकी आयोग में 60 गांठ के अलावा इनके संरक्षकों के बारे में भी पता लगाने में जुटी हुई है। तो एक छोटा सा खबर हमने आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आता है तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।